नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यह TRE 3 री एग्जाम में पूछे गए मैथ के सही प्रश्नों से संबंधित है। जो परीक्षार्थी TRE 4 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है और परिमाप 26 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई सेंटीमीटर में है। तो क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। L गुना B यह है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। परिमाप दिया है तो 2 इंटू एल प्लस बी दिया है 26, या काटेंगे हो जाएगा 13। तो गुना हो के 30 होना चाहिए और जोड़ के 13 होना चाहिए। तो 30 का गुणनखंड कर देंगे, 1 गुना 30, 2 गुना 15, 3 गुना 10। तो 10 और 3 को जोड़ने पर 13 होगा और 10 और 3 को गुना करने पर 30 होगा, अर्थात यही लंबाई गुना चौड़ाई है। तो लंबाई इसमें 10 हुआ। ऑप्शन बी आंसर। समीकरणों 2x प्लस 3y बराबर 77 और 3x प्लस 2y बराबर 73 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान है। इसे बाय ऑप्शन हल करेंगे तो x के जगह 13 पुट करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस 17 तिया 51, 6 1 7 5 2 7 77 हो गया। इसमें पुट करेंगे तो 3 13 तिया 39 प्लस 17 दूनी 34, 9 4 13, 3 3 6 1 7 73 हो गया। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं तो 11 दूनी 22, 19 या 57, 7 2 9, इकाई में 9 आ रहा है, यहाँ इकाई में 7 है, नहीं होगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, 12 दूनी 24 प्लस 18 तिया 54। ऑप्शन में इकाई में 4 4 8 आ रहा है, यहाँ इकाई में 7 है, नहीं होगा। इसका आंसर हुआ ऑप्शन ए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को a प्लस बी प्लस सी से भाग देने पर प्राप्त भागफल है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc को भाग देना है a प्लस बी प्लस सी से। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऑप्शन ए सही है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 2a और 2b है। इसका परिमाप है। तो समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो पहले भुजा निकालना होगा। भुजा बराबर रूट अंडर पहला विकर्ण का आधा का वर्ग, दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग। तो यहाँ रूट अंडर पहला विकर्ण हो गया 2a बटे 2 का स्क्वायर, यह हो गया 2b बटे 2 का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो परिमाप हो गया 4 गुना भुजा। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन ए सही है। दिया गया है कि रूट अंडर 44 89 बराबर 67, अर्थात 44 89 का वर्गमूल 67 दिया है और इतना का मान ज्ञात करना है। तो रूल याद रखना है, जितना पेयर वर्गमूल में उतने अंक पहले डेसिमल देना है। जैसे यहाँ एक पेयर तो एक अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे 6.7। यहाँ दो पेयर 2 अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे 6 7। यहाँ 3 पेयर 3 अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे। यहाँ 4 पेयर 2 अंकों का पेयर लगता है तो 4 अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे, इसको जोड़ देंगे।
7 7 6 13, 7 6 13 1 14, 7 6 13 1 14, 6 1 7। ऑप्शन ए सही है। हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की एक परीक्षा में पूर्णांक क्रमशः 120, 140 और 100 है। एक छात्र इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% और 45% अंक प्राप्त करता है। वह विज्ञान विषय जिसके पूर्णांक 180 है में कितने अंक प्राप्त करें कि सभी चारों विषयों में पूर्णांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए। हिंदी में 120 का 40% अंक लाया तो 48 अंक लाया। इंग्लिश में 140 का 55%, 0 0 5 दूनी 10, 11 5 55, 2 से काटेंगे 7 11 17 77 नंबर लाया। गणित में 100 का 45%, 45 अंक लाया तो 48 प्लस 77 प्लस 45 कहता है विज्ञान विषय में कितना नंबर लाएगा। मान लिए x, सभी चारों विषयों में पूर्णांकों की संयुक्त प्रतिशतता 60% हो जाए तो 120, 140, 100 और 180 को जोड़ेंगे तो होता है 540। यह होना चाहिए 60%। यह हो जाएगा 170 प्लस x, यह हो जाएगा 6 चौक 24, 5 6 की 30, 2 32, x बराबर 324 माइनस 170 बराबर 154। ऑप्शन ए। चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की संख्या रविवार को 680 तथा अन्य दिनों में 332 है। यदि किसी 30 दिवसीय महीने का पहला दिन रविवार हो तो उस महीने में चिड़ियाघर के दैनिक दर्शनार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। पहला दिन रविवार है अर्थात 1 तारीख को रविवार है, उसमें 7 जोड़ेंगे तो 8 तारीख को भी रविवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 15 तारीख को रविवार होगा, 7 जोड़ेंगे तो 15 7 22, 7 को 22 तारीख को रविवार होगा, 7 जोड़ेंगे 22 7 29 को रविवार होगा। किसी तिथि में 7 जोड़ने पर प्राप्त तिथि को वही दिन होता है जो पहले वाली तिथि का दिन था। तो यहाँ 1 2 3 4 5 रविवार हुआ तो 5 गुना प्रत्येक रविवार को आता है 680, तो 5 गुना 680 प्लस अब 30 दिवसीय है तो 30 में से 5 गया 25 दिन हुआ, 25 दिन में आएगा 332 बटे औसत निकालना है 30 से भाग देंगे, 5 से काट देते हैं, 5 6 के 30, तो प्लस के इधर भी 5 से काटेंगे, प्लस के इधर भी 5 से काटेंगे, 1 5 1 5। अब यहाँ देखते हैं यह 2 से कट रहा है, यह भी 2 से कट रहा है तो 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, इसको काटेंगे 340, इसको काटेंगे 16 दूनी 32, 1 33, 2 6 के 12। अब हो जाएगा 340 प्लस 6 पंचे 30, 16 पंचे 80, 3 83 बटे या 3 जोड़ देंगे 40 30 70, 8 3 11, 3 से भाग दे देंगे, 3 तिया 9 2 11, 3 9 27, 390। ऑप्शन सी आंसर। ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, जबकि बी और सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और सी मिलकर उस काम को x दिन में पूरा करते हैं जबकि ए और बी मिलकर उसे y दिन में पूरा करते हैं तो x बटे y का मान क्या है। ए करता है 15 दिन में, बी करता है 8 दिन में, बी और सी मिलकर करता है 4 दिन में, तो यहाँ से सी का निकाल देंगे 1/4 से बी का 1 दिन का काम घटाएंगे, एलसीएम हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 8 का 8, 1/8, तो सी करेगा इसको 8 दिन में। ए बी और सी का निकल गया। अब कहता है ए प्लस सी x दिन में करता है, ए प्लस सी का x दिन लेता है तो इस x का मान निकालेंगे ए और सी का, 1/15 प्लस 1/8 ये हो जाएगा 15, 8 का एलसीएम 120,
15 8 23, इसको उलट देंगे 120/23 दिन लेगा। अब कहता है ए और मिलकर y दिन में करता है, a प्लस बी y दिन, तो y का मान निकालेंगे, a 1/15 और b 1/8 निकालेंगे तो यह भी निकल जाएगा 120/23 दिन। अब निकालना है x/y, मतलब 120/23 और बट्टे 120/23 कट के हो जाएगा 1। ऑप्शन सी आंसर। प्रश्न दिया है, इसका मान निकालना। इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab, अब बटे इसके साथ 2 गुना भी है, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ऑप्शन सी सही है। 39 दर्जन आम बेचने पर एक विक्रेता को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसके लाभ की प्रतिशतता क्या है? दिया है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो यह मेरा हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 39 रुपया, यह हो जाएगा लाभ 13 रुपया। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 रुपया क्रय मूल्य हुआ मेरा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 50 बार में कटेगा 50%। आंसर हुआ ऑप्शन बी। उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई क्या है जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, त्रिज्या की एक वृत्त के क्षेत्रफल और 36 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है? उस वृत्ताकार मैदान के व्यास की लंबाई, एक वृत्त है जिसके व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल जो है एक दूसरे वृत्त जिसका त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है के क्षेत्रफल और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसका दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 पाई मीटर स्क्वायर के योगफल के बराबर है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 पाई प्लस यह 36 पाई, तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई। पाई पाई कट गया, आर बराबर हो जाएगा √100, तो आर बराबर 10 हो गया। निकालना है इसका व्यास, तो व्यास होता है 2 गुना आर, तो 2 गुना 10 हो जाएगा 20। ऑप्शन बी। एक संख्या को 5% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार मूल संख्या से प्राप्त संख्या कितने प्रतिशत बढ़ती या घटती है? 5% घटाया जाता है -5, 10% बढ़ाया जाता है +10, इन दोनों का गुना होगा तो प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 5 गुना 10 बटे 100, काटेंगे 0, 5 दूनी 10, तो यह हो गया 10 में से 5 गया 5, -1/2 का मान 0.5, यह घट के हो जाएगा 4.5। प्लस में आया है इसलिए यह बढ़ता है, माइनस में आता तो घटेगा, प्लस में आया तो बढ़ेगा, तो आंसर हो जाएगा ए। 18/5 प्लस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस 1 का मान निकालना है। परिमेयकरण करेंगे 18/5 प्लस √7, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस √7 बटे 5 माइनस √7 प्लस 4/√7 प्लस √3
परिमेयकरण करेंगे, हो जाएगा √7 माइनस √3 बटा √7 माइनस √3 प्लस 1 बटा √3 माइनस प्लस √2 गुना करेंगे √3 माइनस √2 बटा √3 माइनस √2 से प्लस 1 बटा √2 प्लस 1 गुना करेंगे √2 माइनस 1 बटा √2 माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 18 इंटू 5 माइनस √7 बटा, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी गुना a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 7 √7 का स्क्वायर 7 ही होगा प्लस 4 गुना √7 माइनस √3 बटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर √7 का स्क्वायर 7 √3 का स्क्वायर 3 √3 माइनस √2 बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2। यहाँ हो जाएगा √2 माइनस 1 बटा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 25 में से 7 गया 18 18 कैंसिल, 7 में से 3 गया 4 4 कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब इसको यह हो गया 5 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2 प्लस √2 और माइनस 1। तो यह माइनस √7 प्लस √7 कैंसिल, माइनस √3 प्लस √3 कैंसिल, माइनस √2 प्लस √2 कैंसिल, 5 में से 1 गया हो जाएगा 4। आंसर हो गया ऑप्शन सी। सरल ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। जहां भी 7 गुनी 8 गुनी 10 गुनी दिया हो तो अनुपात मेथड से सवाल को हल करेंगे। मूलधन 1 रुपया था, 7 गुनी हो गई, 7 गुनी हो गई मतलब मिश्र धन हो गया 7 रुपया, तो ब्याज हो गया 6 रुपया। निकालना है दर, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे समय गुना मूलधन। काटेंगे 6 चौक 24, काटेंगे 25% वार्षिक दर, ऑप्शन बी। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, घंटे की सुई घूम जाएगी तो घंटा की सुई 12 घंटा में 360 डिग्री जाती है, तो 1 घंटा में 30 डिग्री, 1 घंटा का मतलब हुआ 60 मिनट, 60 मिनट में 30 डिग्री, इसलिए 1 मिनट में 30/60 करेंगे तो आधा डिग्री, तो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। घंटे की सुई का बात कर रहे हैं, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूम जाएगी, तो घंटे की सुई 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटा 10 मिनट घूमी है, तो टोटल कितना मिनट हुआ 5 गुना 60 प्लस 10, 6 पंचे 30, 300 प्लस 10, 310 मिनट। तो 310 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री घूमेगी, तो 310 गुना हाफ डिग्री, काटेंगे 155 डिग्री। आंसर। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका क्रमशः 15, 30, 38, 40 से विभाजित करने पर सदैव 2 शेष बचता है। तो 15, 30, 38, 40 का एलसीएम लेंगे, तो 15 को काट देंगे क्योंकि 15 का बड़ा गुणज है 30, 2 से देंगे 15, 19, 20, 5 से लगाएंगे, 5 दिया 15, 5 चौके 20, अब हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 3 गुना 19 गुना 4, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 2280।
अब यहाँ कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए, तो इसको जब 5 से गुना करेंगे तब यह 5 अंकों में आ जाएगा 11,400। अब कहता है सदैव 2 शेष चाहिए, जितना शेष चाहिए उसको जोड़ते हैं, तो यह हो जाएगा 11,402। ऑप्शन बी सही है। 15, 30, 38, 40 का एलसीएम 2280 हुआ, और 2280 का जितना भी टेबल पढ़ेंगे वह भी इन संख्या से डिवाइड होगा, चूंकि इसका यह एलसीएम है।